सभा में आए हुए बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की होने दिया। रीवा का नाम पूरे काम। मुझे सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसे मंत्री पर गर्व है। राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, एसएसपी और वरिष्ठ नेता और सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं बहनों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथों में आप सबको प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी दिल्ली के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए इसमें 24 घंटा बिजली एक बड़ी चुनौती। और जब मैंने ये फैसला किया कि आने वाले 5 साल में हम जनता को 24 घंटे बिजली देंगे, तो मुझे कई लोगों ने रोका, मत कीजिए, नहीं हो सकता, असंभव है, लेकिन मैंने उस काम को सौंपा श्री राजेंद्र शुक्ला जी को, और इन्होंने दिन और रात मेहनत करके उस काम को अंजाम देने का काम किया। बहनों और भाइयों में आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, एक मंत्री चुरहट वाले भी थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, और यहाँ जिनने स्त्री युद्ध नाम को कलंकित कर दिया, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, रीवा के विकास के लिए, यहाँ की जनता के कल्याण के लिए आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ बहनों और भाइयों, क्योंकि वो परेशान है विकास से। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जनता की अदालत में जो कहना चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 10 साल है भाजपा की सरकार के, और 8 साल के शिवराज सिंह की भाजपा की सरकार का हिसाब देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो 50 साल का हिसाब तो मुझे देखकर बता दो। बर्बाद कर दिया मदद से, बर्बाद कर दिया दिल्ली की पवित्र धरा को। कौन से काम किए थे? बाण सागर बाण, कौन से नाम सुन रहे थे? बाण सागर आएगा, पानी खेतों में जाएगा, किसान हो जाएगा। पता नहीं कितनी बार कांग्रेस के मंत्री, केंद्रीय मंत्री आके शिलान्यास का पत्थर गड़ा जाते थे, चुनाव के समय पत्थर गड़ाते थे और फिर भूल जाते थे। बाण सागर का पानी ये निकम्मी कांग्रेस नहीं दे पाई रीवा जिलों को। बहन और भाइयों, अगर बाण सागर का पानी रीवा जिले के, रीवा और दिल्ली के किसानों के खेत में पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। 2 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो चुकी है। और मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ, आगे हमने इस सिंचाई के कारण जहाँ रीवा में कृषि उत्पादक थी वो 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। इस साल 88,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है बहनों और भाइयों रीवा जिले से। 88,000 मैट्रिक टन। वो रीवा गेहूं बाहर चलाना पड़ता था, सस्ता राशन देने के लिए भी रीवा की धरती पर गेहूं पैदा नहीं होता था, बाहर से गेहूं आता था। आज रीवा का गेहूं दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में भेजा गया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। हमने पानी की व्यवस्था की, केवल बाण सागर का पानी नहीं, गुलाम सागर का पानी, बरगी का पानी भी नागौर की धरती तक इस दिल्ली की धरा पर जाएगा। और रीवा के किसान भाइयों, शिवराज आज आपको कहना चाहता है, ये धरती पवित्र धरती है, ये धरती उपजाऊ धरती है। सचमुच में अगर चीज सुविधा किसानों को दे दो तो पंजाब और हरियाणा को माफ कर देंगे रीवा के किसान बहनों और भाइयों, और हम माफ करेंगे। कृषि का जो उत्पादन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 19 क्विंटल होता था प्रति हेक्टर रीवा जिले में। यहाँ पे भारत सरकार के आते हैं 19 क्विंटल प्रति हेक्टर गेहूं पैदा होता था, और इस साल पैदा हुआ है 38 क्विंटल प्रति हेक्टर। पंजाब में पैदा होता है 42 क्विंटल प्रति हेक्टर। मैं सच कहता हूँ, आने वाले समय में हम 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदा करके दिखाएंगे। जब मैं कई जगह जाता था तो रीवा के भाई मिलते थे, रोजगार वहां करते। मैं नागपुर गया, पार्टी का कार्यक्रम था, पहले सलाही जगह आपकी सब रखे, जिनका भाषण रखा, पहले वहां दिल्ली वाले रीवा वाले बहुत थे, तो आपकी मैंने पूछा कहा गया, मैं यहाँ क्यों आए? उनका वहां काम नहीं मिल पाया, इसलिए आए। मेरे बहनों और भाइयों, आने वाले वर्षों में केवल बेहतर रोजगार के लिए देश विदेश जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सामान्य रोजगार के लिए रीवा वालों तो मैं मध्य प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी धरती पर क्या क्या कांग्रेस में पूछना चाहता हूँ, और क्या क्या किसी कांग्रेस के राज में, दिल्ली राजा के राज में, और दिल्ली तो कहते थे मैं बाकी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन रीवा का मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ।
मैंने कहा रीवा के मुख्यमंत्री कौन है? कह वो तो शेर है, वो ही देखते हैं सफेद। अब ये रीवा के मुख्यमंत्री बने क्या किया? रीवा के जमीन से टूटे जाता, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, पता ही नहीं चल रहा था। बहनों भाइयों, राजेंद्र शुक्ला जी आपको बता रहे थे 10 साल में हमने 2000 किलोमीटर सड़कें जोड़ी है। रीवा हनुमाना मनगवा चारगा रीवा सीधी 4 लेन 2500 करोड़ रुपए का निवेश इस जिंद की धरती पर अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो सड़कें नहीं दे पाए, वो पानी नहीं दे पाए, वो बिजली नहीं दे पाए। आप बताओ रीवा वालों, कांग्रेस की सरकार में कितने घंटा बिजली मिलती थी बहनों और भाइयों? अरे बोल के बताओ, संयुक्त के राज्य में कितनी बिजली मिलती थी? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बिजली के लिए तरस जाते थे। गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे डाले लगाते थे, जब तक रहेंगे बिजली जलती रहेगी, बिजली चिमनी की बिजली, लाइट की बिजली। बच्चे पढ़ना पाए, किसान खेत में सिंचाई न कर पाए, जनरेटर चलते थे जनरेटर। और रीवा के हमारे व्यापारी और नागरिक इन्वर्टर चलाते थे। इन्वर्टर तब थोड़ी बहुत बिजली जो शहर के रखते थे वो मिल पाती थी, ये बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए। हमने बिजली देके आपको बताइए, राजेंद्र शुक्ला जी ने आपको बताया मैं कितने काम किया। पहले तो मुख्यमंत्री घोषणा भी है। मैं कहना चाहता हूँ श्रीनिवास तिवारी जी, इतने दिनों तक मनगवा से तुम मंत्री रहे, तो विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष पावर फुल कहते थे कि उनके बिना पत्ता पर नहीं हिलता था। लेकिन मनगवा को तहसील बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने, मनगवा को कॉलेज दिया तो शिवराज सिंह चौहान ने, मनगवा को बाईपास बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने, मनगवा से फोर्ड लैंड निकाली तो शिवराज सिंह चौहान ने। मैं कितने काम किया, हमसे साथ मानते। क्या किया था तुमने रीवा के लिए, क्या किया था तुमने दिल्ली के लिए? पूछना चाहता जनता सभा काम तो बहुत किए थे भैया, काम बहुत किए थे। अब वो लोग कौन थे जिनमें सरकारी जमीनों पे कब्जे करके कहने की जरूरत है क्या? जो मिलने आए वो करेंगे, हमारी सरकार, हम राजा, जो मर्जी होगी वही चलेगा। अगर कोई प्रोग्राम करने नहीं जाए सरकारी अधिकारी, DOT, शासन, दंडवत, अगर प्रोग्राम नहीं कर पाए तो ट्रांसफर चला गया तो कहा ये राजनीति होती है, ये जनता की सेवा की राजनीति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन और भाइयों, गरीब इंसानों के लिए क्या किया? पहुंच दो, शरण स्पर्श करो, दंडवत प्रणाम करो, हम राज्य महाराजे, ये लोकतंत्र सही है। मैं श्रीमान श्रीनिवास तिवारी जी, शिवराज सिंह चौहान आपसे सवाल करना चाहता है, क्या लोकतंत्र में ये शहर पढ़ने की राजनीति होती है? अरे लोकतंत्र में लोग महत्वपूर्ण नहीं होते, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर महत्वपूर्ण होती है तो जनता जनार्दन होती है। जनता लोकतंत्र में बना दिया, बच्चे मिले तो किनको मिले? गरीबों को नहीं मिले, अनुसूचित जाति को नहीं मिले, अनुसूचित जनजाति को नहीं मिले। सारे पट्टे किरकिर को अंडा बाटे रेवड़ी तीन के दे किसको मिलते थे? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कभी किसी की हालत नहीं करता, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गरीबों को पट्टे दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गरीबों को जमीन के टुकड़े बांटने का काम कर रही है तो मन में तकलीफ हो रही है। खरीद की बात राजेंद्र शुक्ला जी करें, उन्होंने विस्तार से बताया है। जो भू माफिया, जो खनिज माफिया कांग्रेस के जमाने में जिनके बाल न्याय होते थे उनके दरवाजे बंद हो गए, तो आज देश में दर्द होता है, आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीति है। और ये तो चुनाव भी जनता से नहीं जीतते थे, वोटर लिस्ट है, कैसी कैसी वोटर लिस्ट बनवाई थी बताओ तो मुझे। एक गांव में जितनी पॉपुलेशन नहीं, जितनी जनसंख्या नहीं, उससे ज्यादा वोटर के नाम कौन ने जुड़वाए थे बहनों और भाइयों? कौन ने जुड़वाए थे? और ये नाम कटवाने का काम कौन ने किया था? चुनाव आयोग ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने। हमसे बात करते हैं बंद करेंगे, बंद करेंगे। अरे तुम्हारे तो दिल और दिमाग के दरवाजे ही खिड़की बंद हो गए हैं, तो क्या बंद करोगे? मरे जा रहे हैं 10 साल से, 17 महीने घर बदलते रहे सारी रात हम की कदम। 10 साल हो गए, सत्ता नहीं है, सत्ता के बिना जिंदे कैसे रहे? और इससे परेशान है मेरे गरीब बहनों भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरीबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि गांव में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, अरे रहने की जमीन का छोटा सा टुकड़ा तो चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जो गरीब शहरों में, गाँव में सरकारी जमीन पे बरसों से छोटी मोटी कुटिया बना के रह रहा है, उन सबको वहां के पट्टे दे दिए जाएंगे, कोई माई दलालों को हटा नहीं।
कितने परसेंट ब्याज पे किसान को कर्ज मिलता था? कितने परसेंट पे मिलता था? 18-12 ट्रिलियन जी कहां से था? सब किसानों की याद क्यों नहीं आई? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने परसेंट ब्याज पे कर्जा दे रही है? 0% पे। तो ये किसानों की याद कब नहीं आई? हम 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार आज भी, यूपीए की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार डीएपी के दाम बढ़ा दिए, पोटास के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम हर हफ्ते बढ़ रहे हैं। 15 साल में 13 बार महंगाई कैसी बढ़ाई तुमने दिल्ली वालों? मनमोहन सिंह जी और बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी ये महंगाई दाम खाए जाते जनता कर रही है। रोज नहीं तो बढ़ाए, रोज दाम बढ़ाए, जनता की कमर टूटी जा रही है, जनता परेशान है। क्या किया कांग्रेस ने? महंगाई की छत्तीस पीछे का काम किया। किसानों से हमने 1500 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा, इसलिए खरीदा कि ज्यादा पैसा किसान के घर में जाए। और गेहूं भी 1500 रुपया कुंटल खरीदा, 150 रुपया कुंटल हमने गेहूं पर बोनस दिया, और धान पर भी 150 रुपया कुंटल बोनस दिया जाएगा किसान भाइयों। किसान से हम खरीदेंगे 15 रुपया किलो गेहूं, लेकिन गरीब को खाने देंगे केवल 1 रुपया किलो गेहूं। बहन और भाइयों, 1 रुपया किलो कब कांग्रेस ने दिया था? और ये सचमुच में इसलिए क्योंकि मन में एक तलब थी कि गरीब से गरीबी आदमी भी बदलते थे। भैया नाम नहीं है, भैया नाम नहीं है। अब हमने तय कर दिया है, राजेंद्र जी और हमारे सारे नेता बैठे कि वो नाम जो जाए, मजदूरों के नाम अगर छूट गए, हाथ से धकाने वालों के नाम छूट गए, साइकिल रिक्शा चलाने वालों के नाम छूट गए, इन सबका नाम भी हम 1 रुपया किलो की सूची में जोड़ लेंगे और किसी को भूखा नहीं छोड़ देंगे। ये आपके दर्द को समझने वाली सरकार मेरी बहनों और भाइयों, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, उसके कल्याण की किस्मत होती, पढ़ाई नाई भाई, कौन इनकी भलाई के बारे में सोचता था? अगर ये सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। बहनों और भाइयों, इतने विकास के काम और इतने कल्याण के काम हमने तय किया। गरीब को बिना पैसे की दवाई मिलनी चाहिए, निःशुल्क दवा मिलना चाहिए, क्योंकि तो गरीब आदमी कहां से दवाई खरीदा गया? बहनों और भाइयों, बीमार अगर हो जाए तो मरने के अलावा कुछ चारा नहीं रहता था। हमने बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना, और सरकारी अस्पताल में अब इलाज के लिए जाओगे तो दवाइयां आपको नहीं खरीदने देंगे, घाट पर सरकार के खजाने से हम खरीद के देंगे। तो गाँव की बेटी कहलाएगी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5000 रुपया और पाएगी। और माँ बहन और बेटी के लिए तो जितना इस सरकार ने किया है, सचमुच में जब छोटी सी कोई बिटिया मेरी गोद में आती है तो मुझे लगता है जैसे साक्षात देवी माँ मेरी गोद में आ गई हो, साक्षात देवी माँ मेरी गोद में आ गई। माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, इसलिए बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने के साथ साथ कन्या विवाह योजना, बेटी की शादी की चिंता मत करो, मामा मुख्यमंत्री है, खुद विवाह करवाएगा, निकाह पढ़वाएगा, माता पिता को तकलीफ देने का काम नहीं होगा। और मेरी बहनों, मजदूरी करने वाले बहनों, अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी बहने तो 2 दिन भी 4 दिन भी आराम नहीं कर पाती थी और मजदूरी करने जाना पड़ता था। मेरी बहन हमने तय कर दिया कि अगर बेटा बेटी को कोई मजदूर बहन जन्म देती है तो 1.5 महीने की मजदूरी बिना काम के सरकार के खजाने से बहन के हाथ में लेके जाएंगे, जाओ घर रहकर आराम करो और बेटा बेटी को पालने का काम करो। कौन सी सरकार ने ये सोचा? 15 दिन की छुट्टी पति को भी तो ये तनख्वाह लो और पत्नी और बेटा के कहते हम भेज दो, हाथी के बच्चे चले गए तो गारंटी लाओ, गारंटी होती तो तुम्हारे पास क्यों आती? और इसलिए बेटा बेटियों, हमने तय कर दिया है कि एजुकेशन लोन की गारंटी माता पिता नहीं देंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, उनको प्रवेश नहीं मिल पाता। और जब तय किया कि 5 बच्चे अगर एक जगह कहीं मकान लेकर रहेंगे तो उस मकान का किराया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भरवा देंगे, हम जाने देंगे। उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है। हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जबलपुर, रीवा, सतना, वहां से लेकर सिगरौली तक ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसका हमारी प्रोसेस है तो उद्योग आए और जहाँ उद्योग जो लगे उनमें 50% रोजगार हमारे बेटा बेटियों को मिलने का उद्योग नीति में हमने प्रावधान कर दिया है। उसके बिना किसी का उद्योग नहीं लगेगा। लेकिन एक दूसरी चीज और, क्या आप अपना खुद का काम धंधा भी शुरू करें?
अपना उद्योग भी लगाओ, बच्चों का कैसे लगाएं, पैसे तो हमारे पास नहीं है, चिंता क्या करते हो, मामा तो है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को बनाइए और उसमें तय कर दिया है कि 25 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी देकर बेटियों तुम्हारी हम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ताकि उद्योग लगाने और काम धंधा करने का तुम्हारा मार्ग भी सब हो जाए। और व्यापारी भाइयों, जिला के व्यापारी भाइयों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था, यूपीए की सरकार ने षड्यंत्र किया था आपका व्यापार छीनने का, और वो षड्यंत्र क्या था, रिटेल में एफडीआई की अनुमति दे रहे थे। रिटेल में एफडीआई अगर आ जाए तो छोटा मोटा जो काम धंधा रोजगार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। ऐसी कंपनियां जिनका अरबों रुपए का बजट है, वो किराने की दुकान भी चलाएगी, वो सब्जी भाजी की दुकान भी चलाएगी। ये रिटेल में एफडीआई सबसे पहले मैं था मुख्यमंत्री के नाते, जिसने खड़े होकर कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर रिटेल में एफडीआई नहीं आने दूंगा, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार चौपट नहीं होने दूंगा। मेरे बहन और भाइयों, हम तो मिलजुल के इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं सब कुछ समझ में आज मेरी तकलीफ, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। घोटाले देखना हो तो दिल्ली वाले घोटाले देखो, इतने बड़े बड़े घोटाले, एक घोटाला 1,86,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ का पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। हम पे आरोप लगाते हैं और सच में राजन जी सही कह रहे थे, कांग्रेस घबराइए, उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है, उनको लग रहा है कि सत्ता आएगी नहीं, काम करे क्या, तो कहते हैं एक नेता कहते हैं जो नेता प्रतिपक्ष है, कहेगा सावधान कांग्रेस जो अगर इस बार भी सरकार में नहीं आए तो बूढ़े ही हो जाओगे, फिर कभी सरकार में नहीं ला करो, मंत्री की छवि खराब करो, जनता में भ्रम फैलाओ, एक झूठ अगर 100 बार बोलोगे तो वो झूठ सच हो जाएगा और उसके झूठे आरोप लगाए जाए। राजद जी ने चुनौती दी, कोर्ट में वो चले गए और मैं कहना चाहता हूँ गणमत भाइयों, कांग्रेस तो हार मान गई, अब कांग्रेस नहीं इनकम टैक्स चुनाव लगेगा, सीबीआई चुनाव लगेगी। मैं कहना चाहता हूँ हो जाएगा कांग्रेस, भ्रम फैलाने के लिए इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है कांग्रेस। इतनी घटिया राजनीति मध्य प्रदेश की धरती पर कर रही हुई बहनों और भाइयों। लेकिन आज मैं आप सबसे कहने आया, बुजुर्गों से मिले, बुजुर्गों ने मुझसे हमारी पंचायत बुलाओ, हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई, मैंने बुजुर्गों से पूछा बताओ तुम्हारे क्या करूँ, तो कोई बुजुर्गों का भोजन नहीं चल मिलता, भैया भोजन नहीं चल जाए, हम ठीक है मध्याह्न भोजन में व्यवस्था कर देंगे, लेकिन एक कानून और हमने बना दिया कि रुपया पैसा होने के बाद अगर कोई अपने माता पिता को भोजन नहीं कराएगा तो 3 महीने के लिए वो जेल भिजवा दिया जाएगा। मैं चक्कर में पड़ गया, तीरथ कैसे करवाऊं, फिर हमने दिमाग लगाई से आपकी सेवा की है मेरे बहनों और भाइयों। सचमुच में मैं भावुक होकर आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को करारा जवाब दे और हमें आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, राजेंद्र शुक्ला जैसे नेता को आशीर्वाद दें। आज आप सबसे जिला वालों आशीर्वाद मांगने आया हूँ, अगर हम अच्छे हैं तो भरपूर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद से हमारी झोली भर दीजिए। सब आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, कि हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से दिखाएंगे और संकट करने के लिए दोनों उठाइए, दोनों हाथ बांधे, दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।